आज की इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास द सेलेस्टियल फ्लाइट ऑफ द भागवतम से जुड़े कुछ स्रोत हैं और इनके जरिए आज हम श्रीमद् भागवतम की उत्पत्ति से जुड़ी एक एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की परतों को खोलेंगे। जी। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। ये कहानी ऊपर से तो सीधी लगती है, पर असल में ये कुछ बहुत गहरे सवाल उठाती है। जैसे ज्ञान का असली हकदार कौन है, और सबसे जरूरी, सुनने की कला में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। हमारा मकसद इसी कहानी के जरिए इन सवालों के जवाब खोजना है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसे आप ज्ञान के प्रवाह का एक रूपक भी समझ सकते हैं। रूपक मतलब मेटाफर। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी इस बात पर एक गहरी टिप्पणी है कि ज्ञान अपनी प्रकृति से आजाद है। वो एक नदी की तरह है जो अपना रास्ता खुद बना लेती है और हमेशा उस तरफ बहती है जो सबसे ज्यादा ग्रहणशील हो। क्या बात है, ज्ञान की नदी, ये सोचने का एक बेहतरीन तरीका है। तो इस नदी का स्रोत कहाँ है? कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी का स्रोत है कैलाश पर्वत, और एक बहुत ही मौलिक जिज्ञासा से। देवी पार्वती, जो स्वयं अमर है, वो भगवान शिव से उनकी अमरता का रहस्य पूछती हैं। अच्छा, ये अपने आप में दिलचस्प है। एक अमर सत्ता अमरता के रहस्य को समझना चाहती है। जी, ये दिखाता है कि अमर होना एक बात है और उस अवस्था के पीछे के ज्ञान को समझना बिल्कुल दूसरी। ये तो बहुत गहरा बिंदु है। तो शिव का जवाब क्या था? उन्होंने क्या कोई खास तपस्या बताई या कोई मंत्र? यहीं पर कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। शिव का जवाब कोई क्रिया या वस्तु नहीं, बल्कि एक अनुभव है। अनुभव? हाँ, वो कहते हैं कि उनकी अमरता का राज श्रीमद् भागवतम की अमृत कथा में लगातार डूबे रहने में है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ज्ञान ही अमरता का स्रोत है? बिल्कुल। उन्होंने ग्रंथ को किसी किताब के दर्जे से उठाकर सीधे अमृत के सिंहासन पर बिठा दिया। तो जाहिर है, ये जानने के बाद पार्वती की जिज्ञासा और बढ़ गई होगी। स्वाभाविक है। उन्होंने शिव से अनुरोध किया कि वे उन्हें पहले भगवद गीता की महिमा और फिर पूरा श्रीमद् भागवतम सुनाएं। और शिव मान गए? हाँ, वो तैयार हो गए। तो अब मंच पूरी तरह तैयार है। एक दिव्य गुरु महादेव और एक दिव्य शिष्य जगत जननी पार्वती। ज्ञान के हस्तांतरण के लिए इससे आदर्श स्थिति और क्या हो सकती है? तो मतलब पूरी तैयारी है, एक डिवाइन गुरु और एक डिवाइन शिष्य। सब कुछ एकदम सही लगता है ना? लगता तो है। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही मानवीय और शायद कहें तो मजेदार मोड़ लेती है। हाँ, यहीं पर कहानी हमें चौंकाती है। भगवान शिव पूरे आध्यात्मिक आनंद में डूबकर कथा सुना रहे हैं, लेकिन मुख्य श्रोता जिनके लिए ये सब हो रहा है, यानी देवी पार्वती, उनका ध्यान धीरे धीरे, उन्हें नींद आ जाती है। हाँ बिल्कुल, उन्हें नींद आ जाती है। अमरता प्रदान करने वाली कथा के बीच में नींद आ जाना ये दिखाता है कि सिर्फ शारीरिक उपस्थिति काफी नहीं होती। ये तो कमाल है। मतलब शिव जो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें भी पता नहीं चला कि उनका असली श्रोता कौन है। ये कैसे हुआ? ये सुनने की कला का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब पार्वती सो रही थी, तब भी कोई और था जो न सिर्फ सुन रहा था, बल्कि पूरी तरह से उस कथा में डूबा हुआ था। कौन था वो? पास की एक डाल पर बैठा एक छोटा सा तोता। और वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, बल्कि सही मौकों पर जैसी आवाजें निकालकर सक्रिय रूप से भाग ले रहा था। अच्छा। जी, उसकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि शिव को भी भ्रम हो गया कि पार्वती ही सुन रही हैं। वाह, मतलब एक छोटे से पक्षी ने अपनी सुनने की कला से महादेव तक को भ्रम में डाल दिया। ये तो सुनने के तो बिल्कुल अलग स्तर दिखाता है। सही कहा। एक तरफ पार्वती हैं जो योग्य पात्र होते हुए भी मानसिक रूप से अनुपस्थित हैं, और दूसरी तरफ वो तोता है जो शायद आधिकारिक रूप से हकदार नहीं, पर उसकी चेतना पूरी तरह से उस ज्ञान को पी रही है। आपने हकदार शब्द का इस्तेमाल किया, और यही कहानी का अगला महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। वो क्या? अधिकार की अवधारणा। मतलब ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी या योग्य पात्र कौन है? तो शिव को सच्चाई का पता कब चला, और जब पता चला तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? कथा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आकर शिव रुके, और जब उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने देखा कि पार्वती तो सो रही हैं। तभी उनकी नजर उस तोते पर पड़े और उन्हें सब समझ आ गया। तुरंत उन्हें समझ आ गया कि असली श्रोता तो ये पक्षी था, और उनकी पहली प्रतिक्रिया थी क्रोध, भयंकर क्रोध। क्रोध? लेकिन क्यों? कोई इतने ध्यान से सुन रहा है, इसमें क्रोध वाली क्या बात है? उनका क्रोध इस धारणा से आया कि ये पवित्र ज्ञान,
ये अमरता का रहस्य एक अज्ञानी पक्षी ने सुन लिया है। अच्छा। उनके अनुसार यह ज्ञान केवल पार्वती जैसे दिव्य पात्र के लिए था। उस तोते ने अनधिकृत रूप से इसे सुन लिया था। एक तरह से ज्ञान की चोरी। उनकी नजर में हाँ, यहीं पर अधिकार का सवाल खड़ा होता है। क्या ज्ञान पर किसी का मालिकाना हक हो सकता है? क्या योग्यता जन्म से तय होती है या सुनने की लगन से? ये तो एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है। तो शिव ने अपने क्रोध में क्या किया? उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उस तोते को समाप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। क्या? जी, उन्हें लगा कि इस ज्ञान का अनधिकृत फैलाव रोकना जरूरी है। अब वो छोटा सा तोता अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भाग रहा है और उसके पीछे स्वयं महादेव हैं। इसके बाद जो हुआ वो तो कहानी को कल्पना की एक नई ही ऊंचाई पर ले जाता है। तोते ने बचने के लिए जो रास्ता चुना वो असाधारण है। बिल्कुल। भागते भागते वो तोता ब्रह्मलोक पहुंचा, जहां ऋषि व्यासदेव अपनी पत्नी वाटिका को उपदेश दे रहे थे। जैसे ही वाटिका ने जम्हाई लेने के लिए अपना मुंह खोला, वो सूक्ष्म रूप धारण करके उनके मुंह से सीधा उनके गर्भ में चला गया। गर्भ में? ये तो बड़ा ही अनोखा सुरक्षा कवच है। ये सिर्फ एक सुरक्षा कवच नहीं है। अगर हम इसके प्रतीक को समझें तो तोता सिर्फ शारीरिक रूप से छिप नहीं रहा है। तो फिर वो एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर जा रहा है जहां वह अपने सुने हुए ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर सके, उसे पचा सके। गर्भ एक ऐसी जगह है जहां सृजन होता है। सही बात है। वो तोता उस ज्ञान को अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाने के लिए वहां गया और वो वहां 1-2 दिन नहीं बल्कि 16 वर्षों तक रहा। 16 साल। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना होगा, है ना? यहाँ कोई गहरा प्रतीक छुपा है। आपने सही पकड़ा। ये 16 साल की अवधि बहुत प्रतीकात्मक है। ये उस ज्ञान के गहरे मंथन का, उसके आंतरीकरण का प्रतीक है। मतलब जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। बिल्कुल वही। सुने हुए ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात करके प्रकट होने के लिए एक लंबी अवधि की जरूरत थी। वो गर्भ में रहकर उस ज्ञान पर मनन कर रहा था। तो इन 16 सालों के बाद क्या हुआ? वो बाहर कैसे आया? व्यासदेव ने कई बार उस गर्भस्थ शिशु से बाहर आने की प्रार्थना की, लेकिन वो तैयार नहीं था। उसे डर था कि बाहर आते ही माया उसे प्रभावित कर लेगी। अच्छा। अंत में व्यासदेव के कहने पर स्वयं भगवान कृष्ण ने आकर उसे आश्वासन दिया कि उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आश्वासन के बाद उस तोते ने एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम हुआ शुकदेव गोस्वामी। जी, शुकदेव गोस्वामी। वाह! तो वही अज्ञानी पक्षी जिसे भगवान शिव ने ज्ञान के अयोग्य समझकर मारने की कोशिश की थी, वही एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि बनकर प्रकट हुआ। यही इस कहानी की सबसे सुंदर विडंबना और सबसे शक्तिशाली संदेश है। सुनने वाला ही सुनाने वाला बन गया। बिल्कुल। जिस प्राणी को ज्ञान के अयोग्य समझा गया, वही उस ज्ञान का सबसे बड़ा वाहक बना। और उसने ये ज्ञान किसे सुनाया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आपने राजा परीक्षित का जिक्र किया था। शुकदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम की कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित को श्राप था कि 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनके पास मोक्ष पाने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। जी। ऐसे में शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें यह अमरता प्रदान करने वाली कथा सुनाई और उन्हें मोक्ष दिलाया। तो देखिए ज्ञान का प्रवाह कैसे पूरा हुआ। शिव से पार्वती तक पहुंचने वाला ज्ञान एक तोते के माध्यम से एक ऐसे राजा तक पहुंचा जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, ये तो अद्भुत है। मतलब ज्ञान की नदी ने अपना रास्ता बना ही लिया, जिसे रोकने की कोशिश की गई वही उस नदी का सबसे बड़ा माध्यम बन गया। यही दिखाता है कि ज्ञान अपनी मंजिल खुद चुनता है और वो उसे चुनता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा खुला हो, सबसे ज्यादा ग्रहणशील हो, चाहे उसका पद, योनि या रूप कुछ भी हो। बिल्कुल। ये कहानी अधिकार की परंपरागत धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है। ये स्थापित करती है कि ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं है। शुकदेव का जन्म इस बात का प्रमाण है कि योग्यता कर्म से आती है, जन्म से नहीं। उनके सुनने के कर्म ने उन्हें पार्वती से भी अधिक योग्य बना दिया था उस क्षण के लिए। हाँ, तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि कैसे एक दिव्य अनुरोध से शुरू हुई कहानी एक सोती हुई श्रोता और एक चौकस तोते के साथ एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है और अंत में एक महान ऋषि के जन्म पर समाप्त होती है। यह इस बात की एक शक्तिशाली कथा है कि ज्ञान हमारी उम्मीदों और पूर्वाग्रहों को तोड़ते हुए अपना पात्र खुद चुनता है। सही कहा।
और दूसरी बड़ी बात यह है कि सच्चा सीखना इस बारे में नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप सुनते कैसे हैं। तोते की एकाग्रता ने उसे उस दिव्य देवी से भी अधिक योग्य बना दिया, जो शारीरिक रूप से तो वहां थी, पर मानसिक रूप से नहीं। ये ध्यानपूर्वक सुनने की शक्ति पर एक बहुत गहरा सबक है। जी। यह आज के दौर में, जहां हम सूचनाओं के शोर में जी रहे हैं, और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है ना? बिल्कुल। हम सब मीटिंग्स में, बातचीत में शारीरिक रूप से मौजूद तो होते हैं, पर हमारा ध्यान शायद ही कभी पूरी तरह वहां होता है। मन कहीं और भटक रहा होता है। हाँ, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे आत्मसात करना है। और आत्मसात करने का पहला कदम है गहरा, अटूट ध्यान, जिसके बिना अमृत भी बेअसर हो सकता है, जैसा पार्वती के मामले में हुआ। और गहरे ध्यान से एक साधारण पक्षी भी ब्रह्मज्ञानी बन सकता है। इस सब पर सोचने के लिए यहाँ एक विचार है। अगर एक साधारण तोता सिर्फ ध्यान से सुनकर एक महान ऋषि बन सकता है, तो हम अपनी जिंदगी में क्या कुछ हासिल कर सकते हैं अगर हम सच में सुनना सीख जाएं? बहुत गहरा सवाल है। न सिर्फ ग्रंथों को, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को, प्रकृति को, और सबसे जरूरी एक दूसरे को। उसी गहरे और अटूट ध्यान के साथ सुनने लगें तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है।